नेहा, आज हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। और जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो एक्चुअली हर जो कंडीशनल सेंटेंसेस होता है उसमें दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना? एक तो कॉज होता है, एक कंसीक्वेंस होता है। कंसीक्वेंस मैंने नतीजा, जिसको आप रिजल्ट कहते हो। तो एक एक आप कहोगे कि एक कॉज वाला सेंटेंस होता है, कॉज, और दूसरा फिर कंसीक्वेंस वाला होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं वहां होता तो मैं किताब खरीद लेता, ठीक है ना? ठीक है ना? ये जब पहला जो था ये कॉज है कि अगर मैं वहां पे होता। दूसरा उसका कंसीक्वेंस क्या होता कि मैं किताब खरीद लेता, लाइक। अच्छा, बिल्कुल फ्यूचर में क्या हो सकता है कि अगर मैं वहां पे हूं तो मैं किताब खरीद लूं। दैट्स ऑल। उसी तरह, बिल्कुल प्रिसाइजली उसी तरह, ठीक है ना? अच्छा, तो एक कॉज क्लॉज होगी और एक कॉन्सिक्वेंस क्लॉज होगी, हम इसे ऐसे कहेंगे, ठीक है ना? तो इसमें तीन किस्म के, मेनली ना तीन तीन किस्म के सेंटेंस होते हैं। ये जो कॉज क्लॉज होती है वो उसमें तीन किस्म के सेंटेंस होते हैं, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो फ्यूचर हो, ठीक है ना? तो वो हम कर चुके हैं। जैसे मैंने अगर आपको बताना हो, मैं कहूं कि अगर मैं वहां होता, ठीक है ना? और दूसरा क्या, अगर मेरे पास पैसे होते, दूसरा। और तीसरा, अगर मैंने पैसे कमा लिए होते। ये तीन ये तीन होते हैं, मतलब, ठीक है ना? ये जो कॉज वाली क्लॉज होती है वो मेनली ये तीन किस्म की हो सकती है। अगर मैं वहां होता, अगर मेरे पास होते, और अगर मैंने पैसे कमा लिए होते, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, अब इसी तरह फ्यूचर में हो सकता है कि अगर मैं वहां पे हूं, अगर मेरे पास पैसे हों, और अगर मैंने पैसे कमा लिए हों, ठीक, वहां पे हो गए। तो ये कॉज, इसको कहते हैं कॉज क्लॉज। अच्छा, अब इसमें ध्यान से अगर हमारे व्यूअर्स देखेंगे, अगर मैं वहां होता, अब देखो, ये थिंग सेंटेंस है, इसमें एक्शन तो नहीं है। हाँ जी। थिंग सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक और बात है एम्प्लाइड। पास की जब हम बात करते हैं, अगर मैं वहां होता, तो इसका मतलब ये अमाउंट ऑफ टाइम, इसमें इसमें अमाउंट ऑफ टाइम सजेस्टेड है। अगर मैं वहां होता, होता तो कुछ समय के लिए होता ना, ठीक है ना? हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो हाँ, अगर मैं वहां होता, इसका मतलब ये थिंग्स प्लस, इसे हम कहेंगे थिंग्स प्लस अमाउंट ऑफ टाइम है। ये थिंग्स प्लस अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि पास में अगर मैं वहां होता तो कुछ समय के लिए होता ना। समय तो हुँ, समय, टाइम इसमें इम्प्लाइड है, ठीक है ना? तो ये पहला जो इसमें था वो क्या था, थिंग्स प्लस अमाउंट ऑफ टाइम, पास्ट का। इफ आई हैड बीन देयर, इफ आई हैड बीन देयर, ठीक है ना? ठीक है, इफ आई हैड बीन देयर। अच्छा, और दूसरा क्या होगा, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, पोजेशन हुँ, वाला ये, हाँ, इफ आई हैड, इस ठीक है ना? और सिम तीसरा कि अगर मैंने पैसे कमा लिए होते, इफ आई हैड अर्नड मनी, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट, ठीक है ना? ये तीनों हमारे हमारे व्यूअर्स, अगर उन्होंने 8 स्ट्रक्चर अच्छी तरह तैयार कर लिए हैं, तो पहला हिस्सा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? आ गया। तो अगर मैं वहां होता, इफ आई हैड बीन देयर, ठीक है ना? इफ, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, ठीक है ना? अगर मैंने पैसे कमा लिए होते, इफ आई हैड अर्नड मनी। अर्न तो मनी। ये पास कीजिए, ये जो कॉज कॉज क्लॉज हो सकती है, इन तीन में से एक किस्म की हो सकती है। और इसको एक लिखने का तरीका और भी होता है। क्या, मैं ये भी कह सकता हूं, इफ आई हैड बिन देयर और हैड आई बिन देयर, इसे ऐसे भी लिखते हैं कई बार, यस, ऐसे लिखते हाँ, हैं। इट इज सेम आइडिया, इफ आई हैड बिन देयर, इफ आई हैड बिन देयर, हैड आई बिन देयर। अच्छा, इफ आई हैड मनी, हैड आई मनी, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, हैड आई मनी। अच्छा, इफ आई हैड अर्नड मनी, हैड आई अर्नड मनी। तो दोनों तरीकों से आप इसे लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। तो हुँ, पास्ट का जो कॉज क्लॉज है वो हमने कर ली। हम पहले जानते हैं, इफ आई हैड बिन देयर, हैड आई बिन देयर, इफ आई हैड मनी, हैड आई मनी, और इफ आई हैड अर्नड मनी, हैड आई अर्नड मनी। तो कॉज क्लॉज कवर होगी अपनी, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉन्सिक्वेंस क्लॉज होती है वो चार किस्म की होती है। क्या, मैंने किताब खरीद ली होती, अगर मैं वहां होता मैंने किताब खरीद ली होती, ठीक है। मैं किताब मैं किताब खरीद सकता था, ये दूसरी होगी। और हुँ, तीसरा, शायद मैं किताब खरीद लेता, शायद मैं किताब खरीद लेता, ये हुँ, हुँ, तीसरा हो गया। और चौथा, मैं जरूर किताब खरीद लेता। ये चार चार ऑल्टरनेटिव होते हैं। जो कहा, जो कॉन्सिक्वेंस क्लॉज है उसमें चार होते हैं, ठीक है। क्या, कि मैं किताब खरीद लेता, मैं शायद किताब खरीद लेता, मैं किताब खरीद सकता था, मैं जरूर किताब खरीद लेता। ये चार हो सकते हैं, ठीक है ना?
तो फिर इनका चारों का, क्योंकि ये पास्ट है, ये परफेक्ट हो गया है, मतलब ये काम खत्म हो चुका, तो इसको हम परफेक्ट में लेंगे। मैं किताब खरीद लेता, आई वुड हैव बॉट द बुक, ठीक है ना। अच्छा, मैं शायद किताब खरीद लेता, आई माइट हैव बॉट द बुक, आई माइट हैव बॉट द बुक, ठीक है ना। अच्छा, मैं किताब खरीद सकता था, आई कुड हैव बॉट द बुक। अच्छा, मैं जरूर किताब खरीद सकता था, आई मस्ट हैव बॉट द बुक। तो ये कॉन्सिक्वेंस क्लॉजेस होगी। अब मैं अगर इसको देखो, पहले हम ले लेते हैं, पहले हम सिर्फ वो थिंग प्लस अमाउंट ऑफ टाइम के साथ चारों बना लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इफ आई हैड बीन देयर, हैड आई बीन देयर, दोनों दोनों में से कुछ भी लिख लो। अगर मैं वहां होता, अगर मैं वहां होता, मैं किताब खरीद लेता, मैं शायद किताब खरीद लेता, मैं किताब खरीद सकता था, मैं किताब जरूर खरीद लेता, ठीक है। तो क्या इफ आई हैड बीन देयर, और हैड आई बीन देयर, आई वुड हैव बॉट द बुक, आई माइट हैव बॉट द बुक, आई कुड हैव बॉट द बुक, आई मस्ट हैव बॉट द बुक, दैट्स ऑल। दूसरा पकड़ लो, फिर मैंने पैसे कमा लिए होते, तो ये चारों फिर वही उसी तरह फिर ये चारों के चारों। इफ आई हैड अर्न मनी, हैड आई अर्न मनी, आई वुड हैव बॉट द बुक, आई माइट हैव बॉट द बुक, आई कुड हैव बॉट द बुक, आई मस्ट हैव बॉट द बुक, ये बन गया। अच्छा, और फिर अगर मैंने पैसे कमा लिए होते, इफ आई हैड अर्न द मनी, और हैड आई अर्न द मनी, आई वुड हैव बॉट द बुक, आई कुड हैव बॉट द बुक, आई माइट हैव बॉट द बुक, आई मस्ट हैव बॉट द बुक। ये पास्ट के ये हो गए, ये पास्ट के कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। और इसमें नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात ये है कि इसमें पैसिव, किसी भी हिस्से में पैसिव भी हो सकता है। पैसिव, हम पैसिव सीख चुके हैं, ठीक है ना। हाँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो किताब खरीद ली गई होती, ठीक है ना। इफ आई हैड मनी और हैड आई मनी, द बुक वुड हैव बीन बॉट, द बुक वुड हैव बीन बॉट, किताब खरीद ली गई, तो वो पैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया। हाँ, इफ आई हैड बीन देयर और हैड आई बीन देयर, द बुक वुड हैव बीन बॉट, ठीक है ना। हाँ। और देखो, अगर 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 मैं वहां होता, तो ये जो पहला है इसका तो पैसिव हो नहीं सकता। इफ आई हैड बीन देयर और हैड आई बीन देयर, इसका पैसिव नहीं होगा, क्योंकि ये थिंग्स वाला, थिंग प्लस अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन दूसरे पैसिव हो सकते हैं। हैड आई बीन देयर, द बुक वुड हैव बीन, द बुक माइट हैव बीन बॉट, शायद किताब खरीद ली जाती, द बुक कुड हैव बीन बॉट, हाँ किताब खरीदी जा सकती थी, तो किताब जरूर खरीद ली जाती, द बुक मस्ट हैव बीन बॉट। हैड आई बीन देयर, द बुक पैसिव हो सकता है। वो चारों के चारों पैसिव हो सकते हैं। लेकिन जो कॉज वाली अपनी तीन क्लॉजेस हैं, इसमें पहले की तो पैसिव हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो थिंग प्लस अमाउंट ऑफ टाइम था। हाँ, अगर मैं वहां होता, इफ आई हैड बीन देयर, हैड आई बीन देयर, इसका पैसिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, हाँ, तो फिर दूसरे जो हिस्से हैं उनका पैसिव हो सकता था, ठीक है। दूसरा, इफ आई हैड मनी द बुक वुड हैव बीन बॉट, माइट हैव बीन बॉट और मस्ट हैव बीन बॉट, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड है उसका उसका भी पैसे बन सकता है। इफ आई हैड अर्न द मनी, हाँ, और इफ मनी हैड बीन अर्नड, पहला हिस्सा भी हो सकता है। हाँ, अगर पैसा कमा लिया जाता, ठीक है ना। सो ये पैसे बन सकता था। इफ आई हैड अर्नड द मनी, ये एक्टिव था, और हैड द मनी अर्नड, हाँ देखो, हाँ एक्टिव क्या होगा, इफ आई हैड अर्नड द मनी और हैड आई अर्नड द मनी, ये एक्टिव है, ठीक है। पैसिव क्या होगा, इफ द मनी हैड बीन अर्नड और हैड द मनी बीन अर्नड, द बुक वुड हैव बीन बॉट, कुड हैव बीन बॉट, माइट हैव बीन बॉट, मस्ट हैव बीन बॉट। तो नेहा, ये सारे के सारे अपने पास के जो कंडीशनल सेंटेंसेस वो बन चुके। राइट। इसमें अगर अब तक अगर कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो। मैंने ये बताया है कि जो पहले तीन होती हैं, जो कॉज क्लॉजेस होती हैं, वो थिंग प्लस अमाउंट ऑफ टाइम होता है, पोजेशन होता है, और परफेक्ट होता है। और जो तीसरे हैं वो चार अल्टरनेटिव मैंने बता दी हैं। और चारों के चारों जो दूसरे वाले हैं वो पैसे में हो सकते हैं, और जो ये तीन, थर्ड जो है वो पैसे में हो सकता है, राइट सर। ठीक है। तो ये अपने पास पास की कंडीशनल कंटेंट अपने जो सेंटेंस हैं वो कवर हो सकते हैं, ठीक है। राइट।